हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतिसे नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलोकल्मषनाशाय जन्नभापतये नमो नमः। आजानुलम्बितभुजो कनकाय वदतो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकान्तो राधाकान्तो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदावै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीरूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছয় গোসাই করি চরণবন্দন যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পুরন। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যচ কৃপা সিন্ধুবৈব চ पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले भक्तिवेदांत स्वामी। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामिने प्रभुपादस्य साहित्यं व्यापकश्च वितरित प्रचारं कृतवान् सर्वदा। हरे कृष्ण। तो हम लोग सनातन गोस्वामी पाद जो कि षड गोस्वामियों के ज्येष्ठ है, सनातन गोस्वामी जिनके बचपन का नाम अमर था, जिनके बचपन का नाम अमर था और बाद में राजा हुसैन शाह के दरबार में कर्मठ होने के कारण जिनको राजा हुसैन शाह ने शाकर मल्लिक के नाम से उपाधि दिए, शाकर मल्लिक नाम दिए। वही चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रदत्त नाम सनातन गोस्वामी, जिनके बारे में हम लोग अभी श्रवण कर रहे हैं। तो इसमें बीच बीच में दोनों भाइयों का, शाकर मल्लिक और दबीर खास दोनों का चर्चा होते आ रहा है। इस प्रसंग के बाद दूसरे प्रसंग से हम लोग सिर्फ सनातन गोस्वामी पाद के बारे में ही श्रवण करने का कोशिश करेंगे। शायद इस प्रसंग के बाद रूप गोस्वामी पाद राजकार्य त्याग करके महाप्रभु के चरणों में
स्मरण लेने के बाद से सनातन गोस्वामी पाद का अकेला चर्चा श्रवण करेंगे हम लोग। तो अभी दोनों भाइयों का साथ साथ में हो रहा है, क्योंकि कोई ऐसी लीलाएं हैं जो दोनों भाई एक साथ से जुड़े हुए हैं। तो हम लोग अभी तक श्रवण कर चुके हैं कि महाप्रभु रामकेली आ गए हैं, रामकेली में पहुंच गए हैं। रूप और सनातन को उद्धार करने के लिए वे अनगिनत भक्तों को, असंख्य भक्तों को अपने साथ में लेकर रामकेली में अभी उपस्थित है। केली कदम और तमाल वृक्ष के नीचे वे आश्रय ग्रहण किए हैं। और इधर राजा हुसैन शाह कीर्तन का ध्वनि सुनकर वह भयभीत होकर अपने पुलिस कमिश्नर को भेजे हैं देखने के लिए कि ये कौन है। पुलिस कमिश्नर आके रिपोर्ट देते हैं। राजा उनके रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हुए, उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ, तो फिर दबीर खास यानी श्री रूप से वो पूछते हैं। श्री रूप के उत्तर से वह संतुष्ट होकर वो अपने राज्य में घोषित करते हैं कि हमारे इस राज्य में यह नवीन सन्यासी स्वतंत्र रूप से भ्रमण कर सकते हैं, कोई भी इसके भ्रमण में बाधा न पहुंचाए। इस प्रकार से घोषित करते हैं। महाप्रभु का रूप दर्शन करके, हरिनामों को श्रवण करके, भक्तों का दर्शन करके, महाप्रभु के रूप गुण लीला आदियों को श्रवण करके राजा हुसैन शाह का हृदय में परिवर्तन होता है। कोमल बन जाते हैं। वो क्रूर स्वभाव के हुसैन शाह कोमल बनकर वो चैतन्य महाप्रभु को स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने की आज्ञा प्रदान करते हैं उनके राज्यों में। इस प्रकार से द्रविड़ खास राजा को महाप्रभु के बारे में बताकर वहाँ से राजा श्री रूप राजा को बताकर राजा के दरबार से, हुसैन शाह के दरबार से वो अपने घर में लौट जाते हैं। दबीर खास यानी रूप गोस्वामी श्री रूप घर में लौटकर वो अपने भाई सनातन गोस्वामी को लेकर आधी रात में, मध्य रात में, एक साधारण व्यक्ति के जैसे पोशाक वस्त्र पहनकर आधी रात में वो महाप्रभु से मिलने के लिए जाते हैं। वो महाप्रभु के पास जाकर सबसे पहले नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर से मिलते हैं। नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर से मिलते हैं सर्वप्रथम। फिर नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर महाप्रभु को जाकर संवाद देते हैं कि दबीर खास और साकर मल्लिक करके दो व्यक्ति आए हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। महाप्रभु कहे कि उनको यहाँ लेके आओ, क्योंकि महाप्रभु जानते थे, अंतर्जामी महाप्रभु वही तो अपेक्षा कर रहे थे कि कब ये दोनों भाई आकर मुझसे मिले। इसी के लिए तो महाप्रभु वहाँ पधारे थे। इसी के लिए तो नीलाचल से वो नवद्वीप से फिर वो रामकेली गमन किए। महाप्रभु जब सुने कि दबीर खास और सकल मल्लिक उनसे मिलने के लिए आए हैं, तो नित्यानंद और हरिदास ठाकुर को आज्ञा दिए कि उन दोनों भाइयों को यहाँ लेके आओ मेरे पास। तब ये दोनों भाई महाप्रभु के पास जाते हैं। कैसे, किस प्रकार से जाते हैं? दुई गुच्छ तृण दोहे दशने धरिया, गले वस्त्र बांधी पड़े दंडवत होइया। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में वर्णन है। दुई गुच्छ तृण दोहे दशने धरिया, दोनों दबीर खास और साकर मल्लिक दोनों अपने दांतों में एक एक गुच्छा, दोनों दो गुच्छा तृण यानी घास अपने दांतों के नीचे दबाकर, गले में गलवस्त्र चादर डालकर दंडवत करते हैं महाप्रभु को। दोई ने रोदन करे आनंदे विहल, प्रभु कहे उठो उठो होइल मंगल। जाकर दंडवत करते हैं और अत्यंत दयनीयता से महाप्रभु के चरण कमलों में रोदन करते हैं और महाप्रभु के चरण कमल को दर्शन करके
आनंद में विफल हो जाते हैं। और इस प्रकार से दैन्य भाव को देखकर, दोनों के दैन्य भाव को देखकर महाप्रभु दोनों को कहते हैं, प्रभु कहे उठो उठो होइल मंगल। महाप्रभु कहते हैं उठो उठो, आप दोनों का भी मंगल हुआ है। उठी दुई भाई तबे दंते तृण धरी, दैन्य करी स्तुति करे जोड़ हाथ करी। महाप्रभु जब उठने के लिए कहे तो वे लोग उठकर बैठे और दांतों में तृण पकड़कर, दांतों के नीचे तृण दबाकर, हाथ जोड़कर अत्यंत दैन्यता से महाप्रभु के पास प्रार्थना करते हैं। महाप्रभु के पास प्रार्थना करते हैं दोनों भाई साकर मल्लिक और दबीर खास। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य दयामय, पतित पावन जय जय महाशय। नीच जाति नीच संगी करी नीच काज, तुम्हार अग्रते प्रभु कहिते बासिलाज। हे प्रभु, पहले तो वे जय जयकार करते हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। हे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, आपकी जय जय हो, जय जयकार हो आपके। हे दयामय, आपका जय जयकार हो। हे पतित पावन, हे पतित पावन महाशय, पतितों के उद्धार करने वाले, आपकी जय जयकार हो। नीच जाति नीच संगी करी नीच काज, तुम्हार अग्रते प्रभु कहिते बासिलाज। हम लोग नीच जातियों का संग करते हैं, हम लोग नीच जातियों का संग करते हैं, नीच जातियों का काम करते हैं। इसको आपके सामने कहने के लिए हम लोग लज्जा पाते हैं, संकोच होता है हम लोगों को कि हम लोग एक ब्राह्मण परिवार में जन्म ग्रहण करके एक नीच जाति का संग ग्रहण किया हो, नीच जाति का काम में लिप्त हूँ, नीच कर्म में लिप्त हूँ। हे महाप्रभु, आपके सामने इस बात को कहने में मुझे लज्जा आ रही है, संकोच आ रही है। प्रभु कहिते बासिलाज, मत्तुल्यो नास्ति पापात्मा न अपराधी च कहचन, परिहारेपि लज्जा में किम ब्रुवे पुरुषोत्तमे। हमारे जैसा पापी और अपराधी और कोई नहीं है। हे पुरुषोत्तम, हे मत कृत पाप, हे पुरुषोत्तम मत कृत पाप, मेरे द्वारा किए गए पाप और अपराधों का क्या कहें, परिहारे पी लज्जा में किम ब्रुवे पुरुषोत्तमे। हे पुरुषोत्तम, मेरे द्वारा किए गए पाप और अपराधों को आपके सामने प्रकाश करने में लज्जा होता है। किस प्रकार से आपके सामने हम लोगों के द्वारा किए गए पाप और अपराधों का वर्णन करूं, प्रकाश करूं। परिहार करना मतलब प्रकाश करना, बोलना। जो कि सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी पाद उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म ग्रहण किए थे, भरद्वाज गोत्रीय कर्नाटीय ब्राह्मण परिवार में जन्म ग्रहण किए थे। फिर भी वे लोग अपने आप को हीन मानते थे, नीच मानते थे, जवनों मिलिच्छों के समान मानते थे अपनों को, क्योंकि वे मिलिच्छों का, नीच जातियों का संग किए थे, मिलिच्छों के साथ रहते थे, मिलिच्छों का संग करते थे, मिलिच्छों का, जवनों का काम करते थे वे लोग। इसलिए अपने आप को मिलिच्छ के समान मानते थे। इसलिए कह रहे हैं, हम लोगों के जैसा पापी और अपराधी और कोई नहीं है। हे पुरुषोत्तम, हम लोगों के द्वारा मत कृत्वा, हम लोगों के द्वारा किए गए पाप और अपराधों का वर्णन आपके सामने करने में संकोच होता है, प्रकाश करने में संकोच होता है। इस प्रकार से दैन्यता से प्रार्थना कर रहे हैं। ये सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी के जीवन चरित्र से हमें शिक्षा मिलती है कि किस प्रकार भगवान के पास जाकर हमें प्रार्थना करना चाहिए। जाकर कान पकड़कर उसके सामने अति दैन्य भाव दिखाकर, मुझे ये दे दो, मुझे वे दे दो, उसने मेरे साथ ये किया था, उसने मेरे साथ वो किया था, उसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए, मुझे ये प्राप्त हो, मुझे वो प्राप्त हो। इस प्रकार की कामना वासना न करके अपनी दैन्यता से अपने द्वारा किए गए अपराधों को, जाने अनजाने से हम कौन सी अपराध किए हैं पता नहीं, हे प्रभु हमसे जो भी अपराध हुआ है
और जो भी अपराध हो रहा है, हे प्रभु आप उन अपराधों से मुझे क्षमा करके आपके चरण कमलों के दासों का दास बनाएं। इस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए। ये रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी पाद के जीवन चरित्रों को, षड गोस्वामियों के जीवन चरित्रों को हम लोग अगर अपने जीवन में उतारेंगे या इन गोस्वामियों के, इन महान वैष्णवों के, महान आचार्यों के जीवन चरित्रों को हम लोग श्रवण करेंगे, पाठ करेंगे, तो हम लोगों को किस प्रकार से इस आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग में अग्रसर होना है, किस प्रकार से करना चाहिए आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग में अग्रसर, इसको हम लोग अच्छे से जान सकेंगे। भक्ति विनोद ठाकुर भी अपनी एक प्रार्थना में लिखे हैं, वहाँ प्रार्थना कर रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर। वहाँ कहते हैं, आमा सम पापी नाही जगत भितरे, मम सम अपराधी नाही को संसारे। मेरे जैसा पापी इस जगत के भीतर मेरे जैसा पापी नहीं है। कौन कह रहे हैं? भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर स्वयं कह रहे हैं कि हे प्रभु, मुझ जैसा पापी पूरे जगत में और कोई नहीं है। मम सम अपराधी नाही को संसार, इस संसार में मुझ जैसा अपराधी भी नहीं है। बाद में कहते हैं, मेरे द्वारा जो अपराध हुआ है, मुझसे जो अपराध हो रहा है, उस अपराधों को भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, पोरी हारे पाए लज्जा सब जानो तुम्ही। पोरी हारे पाए लज्जा सब जानो तुम्ही। हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं। मैं जो जो अपराध किया हूँ, जो जो अपराध कर रहा हूँ, इसको आपके सामने परिहार करने में, प्रकाश करने में मुझे लज्जा होती है। हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं। पोरी हारे पाए लज्जा सब जानो तुम्ही। हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं। मैं इन पापों और मेरे द्वारा किए गए पाप और अपराधों को आपके सामने प्रकाश करने में मुझे लज्जा होती है। इस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर की प्रार्थना गीति में भी हम लोग इसको देखते हैं, किस प्रकार से प्रार्थना, दैन्यतापूर्ण प्रार्थना करनी चाहिए। यहाँ रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी पाद भी वही कहते हैं, मतकृत पाप और अपराध, हमारे द्वारा किए गए पाप और अपराधों का वर्णन आपके सामने करने में हमें लज्जा होती है। पतित पावन हेतु तुम्हार अवतार, आमा बोई जगते पतित नहीं हार। पतित पावन के लिए आप अवतरित हुए हैं। पतितों को उद्धार करने के लिए आपका अवतार है। आमा बोई जगते पतित नहीं हार। हमारे आमा बोई, मेरे बिना इस जगत में और कोई पतित नहीं है। जगाए माधाय दुई कोरिले उद्धार, तहाँ उद्धारित श्रम नाही लो तुम्हार। जगाए माधाय को भी आप उद्धार किए थे, उन दोनों को उद्धार करने में आपको शर्म नहीं आया। ब्राह्मण जाति तारा नवद्वीपे घर, नीच सेवा नहीं करे नाही नीचेर कर्पूर। ब्राह्मण जातियों में उन लोगों का जन्म ग्रहण, वे लोग ब्राह्मण जाति के थे, नवद्वीप में उन लोगों का घर था। वे लोग कभी नीच सेवा नहीं कहे, नीच जातियों की सेवा नहीं किए, नीच जातियों का संग नहीं किए। सबे एक दोस्तार हये पापाचार, पाप राशि दहे नामा भाषे ही तुम्हार। परंतु वे लोग तो कभी नीच जाति का संग भी नहीं किए थे हम लोगों के जैसा, और नीच जाति का सेवा भी नहीं किया था हम दोनों के जैसा। परंतु वे दोनों पापाचारी थे। एक ही दोस्त था, वे दोनों पापाचारी थे। जगाई माधाई क्या करते थे? दारू पीते थे और डकैती करते थे, चोरी करते थे, लूट करते थे, बस इतना ही करते थे। बाकी वे लोग ना तो कभी स्त्रियों को छेड़ते थे, न कभी ब्राह्मण वैष्णवों को छेड़ते थे,
और न ही कभी रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी पाद क्या कह रहे हैं, वे लोग कभी हम लोगों के जैसा नीच जातियों की सेवा भी नहीं किए, मिलेच्छों की सेवा नहीं किए और मिलेच्छों का संग भी नहीं किए, परंतु हम दोनों उससे भी, मतलब यहाँ कहने का मतलब है रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का कि हम जगाई माधाई से भी पतित है, उन लोगों से भी हम गिरे हुए हैं। इसलिए हे प्रभु, आप उन लोगों को उद्धार किए, उन दोनों को उद्धार करने में आपको कोई शर्म नहीं आया। वे दोनों पापाचारी थे, सिर्फ नामाभास से ही उन लोगों का पाप दहन हो गया, उन लोगों का पाप नाश हो गया। पाप राशि दहे नामाभास ही तुम्हार, नामाभास से ही, सिर्फ नामाभास से ही उन लोगों का पाप नाश हो गया। তোমার নাম লইয়া তোমার করিল নিন্দন, সেই नाम হইল तार मुक्तिर कारण। आपका नाम लेकर आपका निंदन किया था, आपका नाम लेकर आपका निंदन किया था, और इस प्रकार से नामाभास से ही उन लोगों का उद्धार हो गया। से नाम होइलो तार मुक्ति कारण, और वही निंदनीय रूपी नाम ही उन लोगों का मुक्ति का कारण बन गया। जगाई माधाई होइते कोटि कोटि गुण, अधम पतित पापी आमी दुई जन। जगाई माधाइयों से भी करोड़ों करोड़ों गुणों में हम दोनों अधम और पापी है, अधम पापी और पतित है हम दोनों, जगाई माधाइयों से भी। मिलेच्छ जाति मिलेच्छ संगी, कौरी मिलेच्छ कर्मो, गो ब्राह्मण द्रोही संगी आमार संगम। हम मिलेच्छ जातियों का संग करते हैं, मिलेच्छ जातियों का कर्म करते हैं। हम लोग गोद्रोही है, ब्राह्मण द्रोही है, गौ के हत्या करवाए हैं, ब्राह्मणों को हत्या करवाए हैं, और गो ब्राह्मण हत्याकारियों का संग किया है। मोर कर्म मोर हाथे गलाय बांधिया, कुविषय विष्ठा गर्ते दिया छे फेलिया। हम लोगों का कर्म हमारे हाथ और गले में बांधकर हम लोगों को कुविषय रूपी विष्ठा, कुविषय रूपी मल के गर्त में फेंक दिए हैं। कुविषय विष्ठा यानी ये संसार का बंधन, ये संसार का माया, संसार का मोह ही यहाँ पर कुविषय रूपी विष्ठा का गर्त है। कुविषय, ये संसार का जो भौतिक वासना, भौतिक इच्छा जो है, ये कुविषय, ये कुविषय एक विष्ठा रूपी गर्त, कुविषय रूपी विष्ठाओं से भरा हुआ है यह संसार रूपी गर्त। यह संसार एक गर्त है, जो कि यह संसार एक वह खड्डा है जहाँ पर कुविषय रूपी विष्ठा, कुविषय रूपी मल भरा हुआ है, और हम दोनों उसी कुविषय रूपी गर्त के अंदर हम दोनों गिरे हुए हैं। इसका कारण क्या है? हम दोनों के कर्म का फल। मोर कर्म मोर हाथे गोलाई बांधिया, मेरा ही, हम लोगों का कर्म ही हम लोगों के हाथ और गले में बांधकर हम लोगों के इस संसार रूपी कुविषय विष्ठा के गर्त में डाल दिए हैं। यहाँ कौन कह रहे हैं? रूप और सनातन, जो कि ब्राह्मण परिवारों में जन्म ग्रहण किए थे, और जो कि महाप्रभु के, भगवान श्री कृष्ण के एक पार्षद थे। ब्रजलीला में जो मंजरियाँ थी, वो कह रहे हैं कि ये संसार रूपी कुविषय गर्त में हम लोगों को डाल दिए हैं, हमारा कर्म हाथ और गले में बांधकर। इससे हमें शिक्षा देते हैं रूप गोस्वामी पाद। ये आचार्य जी लोग आकर, भगवान के पार्षद, भगवान के शुद्ध भक्त आकर वो इस सांसारिक आसक्ति, संसार में आसक्त एक विषयी व्यक्ति की जैसे आचरण करके हमको सिखाते हैं कि किस प्रकार से हम इस मोह रूपी संसार विषय को त्याग करके, मोह माया को त्याग करके हम महाप्रभु के चरणों में आश्रय ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ सनातन रूप का क्यों मिलेच्छों का संग किया? क्या ज़रूरत था? वो हुसैन शाह के दरबार में उन लोगों का क्या जाता? वो तो ब्राह्मण हत्या कर ही रहा था, गो हत्या तो कर ही रहा था। अगर वे दोनों नहीं करता तो क्या ब्राह्मण का, वो दोनों कर्मचारी के रूप में हुसैन शाह के दरबार में आए, कर्मचारी के रूप में रहते हुए, तो क्या हुसैन शाह गो हत्या और ब्राह्मण हत्या छोड़ दिया? नहीं छोड़ा था। फिर भी वो लोग क्यों आए?
एक बहाना सिर्फ और सिर्फ लोक शिक्षा हेतु। ये आचार्य लोग जो भी कुछ करते हैं, हम लोग अनुभव कर रहे हैं आज आचार्यों के जीवनों से, ये सिर्फ और सिर्फ हम जैसे लोगों को जो कि कुविषय रूपी गर्त में पड़ा हुआ है, उनको उद्धार करने के लिए ये आचार्य लोग आए हैं और वे पथ दिखा कर गए हैं, रास्ता दिखा कर गए हैं कि इस रास्ता का अनुसरण करने से तुमको इससे मुक्ति मिल सकती है। इसलिए यहाँ पर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी पाद इस प्रकार से प्रार्थना करके हमें शिक्षा देते हैं कि हम लोगों को भी इस प्रकार से भगवान के श्री चरण कमलों में, भगवान के भक्तों के चरण कमलों में इस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए, ताकि हम लोगों को भी इस कुविषय रूपी विष्ठा के गर्त से निकालकर उनके चरण कमलों के दासों के दास बनाएं। आमा उद्धारिते बोली नाही त्रिभुवने, पतित पावन तुम्हें सबे तो माँ बिने। हम लोगों को उद्धार करने के लिए ऐसा कोई बलवान त्रिभुवन में नहीं है, त्रिभुवन तीनों लोकों में ऐसा कोई बलवान पुरुष नहीं है कि हम लोगों को उद्धार करें। पतित पावन तुम्हें सबे तो माँ भी नहीं, आप पतित पावन है, सब कुछ आपके द्वारा ही हो सकता है। आमा उद्धारिया यदि राखो निज बल, पतित पावन नाम तबे से सकल। हम दोनों को उद्धार करके आप अगर हम दोनों को उद्धार करेंगे तो आपका ये जो पतित पावन नाम है वह सफल हो जाएगा। हे प्रभु, कृपा करके हम लोगों को उद्धार करिए। श्रीपाद रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी पाद इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं दैन्य प्रसन्न। आपन अयोग्य देखी मने पांग क्षोभ, तथापि तुम्हार गुणे उपजय लोभ। अपने को अयोग्य देखकर, हम लोग इतने अयोग्य है कि इसको देखकर हम लोगों के मन में क्षोभ उत्पन्न होता है, हम लोगों को दुख होता है। तथापि तुम्हार गुणे उपजय लोभ, फिर भी आपके अंदर जो गुण विद्यमान है, हे महाप्रभु, हे पतित पावन, हे प्रभु, आपके अंदर में जो गुण है उस गुण को दर्शन करके हम लोगों को लोभ उत्पन्न होता है। हम लोगों के मन में बामन होइया चांद धरिते इच्छा करे, तो इच्छे मोरे वांछा उठे अंतरे। जिस प्रकार एक ब्राह्मण जिस प्रकार से चांद को पकड़ना चाहता है, उसी प्रकार हम दोनों पापियों के मन में इस प्रकार से एक उच्च इच्छा आपके चरण कमलों में आश्रय लेने की इच्छा हम दोनों के अंतर में उदय हुआ है। जिस प्रकार एक ब्राह्मण के मन में चांद को पकड़ने का इच्छा प्रकट होता है, उसी प्रकार हम पापियों के मन में आपके चरण कमलों में आश्रय लेने का इच्छा उदय हुआ है। तो हे प्रभु, यह सिर्फ और सिर्फ आपके गुणों को देखकर, आपके अंदर जो गुण है पतित पावन रूपी गुण, उस गुण को देखकर लोभ उत्पन्न हुआ और इसी इच्छा से हम लोग आपके चरण कमलों में आश्रय लेने की आशा की। हे महाप्रभु, आप कृपा करके कौन सा सही है कौन सा गलत है यह विचार करके हम दोनों को उद्धार कीजिए। इस प्रकार से दैन्य प्रार्थना को सुनकर महाप्रभु कहने लगे, महाप्रभु कह रहे हैं, तुम दोनों भाई हमारे नित्य सेवक हो। आज से तुम दोनों का नाम श्री सनातन और श्री रूप, यह दैन्य संवरण करो। महाप्रभु दोनों भाइयों को उठाते हैं और कहते हैं कि आप दोनों हमारे नित्य सेवक हो। आज से तुम दोनों का नाम दरवीर खास साकर मल्लिक नहीं, सनातन और रूप, साकर मल्लिक श्री सनातन और दरवीर खास श्री रूप बन गए। अमर यानी सनातन गोस्वामी, अमर का नाम दिए थे साकर मल्लिक, जो बने सनातन गोस्वामी, और संतोष जिनका नाम दिए थे हुसैन शाह दबीर खास, वो उनका नाम हुआ रूप गोस्वामी। अब तुम लोगों का नाम सनातन और रूप हो गया।
अब तुम लोग यह दैन्यता छोड़ो, संवरण करो। तुम्हारे रोयकांति कृष्ण से बार बार सुना कथा तुम लोगों के अंदर में जो एकांत कृष्ण भक्ति की इच्छा है, इसको मैं पहले ही जान चुका था। और तुम लोगों को साक्षात देने के लिए ही, तुम लोगों को दर्शन देने के लिए ही मैं तुम लोगों के साथ तुम लोगों के साथ मिलने के लिए ही मेरा यहाँ आने का कारण है, और कोई दूसरा कारण नहीं है मेरे यहाँ आने का। इतना संघट करके, इतना भक्तों को लेकर जो मैं यहाँ आया हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों से मिलने के लिए, और कोई दूसरा कारण नहीं है इसका। इस प्रकार से महाप्रभु लोगों को कृपा करते हैं, रूप सनातन नाम प्रदान करते हैं और कहते हैं अति शीघ्र ही, अत्यंत शीघ्र ही, बहुत जल्दी कृष्ण तुम लोगों के मनोवांछा को पूर्ण करेंगे। तुम लोगों को कृष्ण बहुत ही जल्दी इस बंधन से मुक्ति देंगे। इतना कहकर श्रीमान महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद और सनातन गोस्वामी के पाद के मस्तक में हाथ फेरते हैं और आशीर्वाद करते हैं। तब ये दोनों भाई महाप्रभु के श्री चरण कमलों को पकड़कर दंडवत प्रणाम करते हैं, और महाप्रभु उन लोगों को, रूप और सनातन को चरण कमलों से उठाकर अपने छाती में लगाते हैं। दोहा आलिंगिया प्रभु बोलिल भक्तगणे, सबे कृपा करी उद्धार कर दुई जने। दोनों को आलिंगन करते हैं। चैतन्य महाप्रभु अपने गले लगाते हैं, छाती में स्थान देते हैं, चरणों से उठाकर अपने छाती में स्थान देते हैं, और सभी भक्तों से कहते हैं आप सभी इन लोगों को उद्धार करो कृपा करके। भक्त लोगों को कहते हैं कि आप सब कृपा करके इन दोनों को उद्धार करो। दुई जने प्रभुर कृपा देखी भक्तगणे, हरि हरि बोली सबे आनंदित मने। उन दोनों के प्रति महाप्रभु की इस कृपा को देखकर सभी लोग वहाँ पर हरि हरि ध्वनि करने लगे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल करने लगे। सब कोई अत्यंत आनंद के साथ वहाँ हरि ध्वनि उच्चारित होने लगा। सभी लोग बहुत आनंदित थे इस रूप और सनातन, दबीर खास और साकर मल्लिक के प्रति महाप्रभु की कृपा को देखकर। नित्यानंद हरिदास श्रीवास गदाधर मुकुंद जगदानंद मुरारी बक्रेश्वर। नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर, श्रीवास ठाकुर, गदाधर पंडित, मुकुंद जगदानंद, मुरारी बक्रेश्वर सबार चरणे धरी पड़े दुई भाई, सबे बोले धन्य तुम्हें पाइले गोसाई। नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर, गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर, मुकुंद जगदानंद, मुरारी बक्रेश्वर, जितने भी भक्त थे वहाँ सभी के चरण कमलों में वे लोग गिर गिर कर क्षमा प्रार्थना मांग रहे थे। सबे बोले धन्य तुम्हें पाइले गोसाई। सबको इन लोगों को धन्य धन्य कह रहे थे। इस प्रकार से श्रीमान महाप्रभु के साथ साथ सारे गौड़ीय भक्तगण उन लोगों को कृपा आशीर्वाद प्रदान किए। रूप सनातन को सभी का कृपा, सभी वैष्णवों का कृपा आशीर्वाद प्राप्त किए, महाप्रभु का कृपा आशीष प्राप्त किए, और सबको आशीर्वाद देने लगे सभी भक्त कि अति शीघ्र तुम्हारा यह संसार बंधन मुक्त होगा। अत्यंत शीघ्र ही तुम लोगों का यह संसार बंधन मुक्त हो जाएगा। ठीक उसी समय जब श्री रूप और सनातन को कृपा किए, ठीक उसी समय रूप और सनातन, अमर और संतोष के जो एक छोटे भाई थे अनुपम, वह अपने पुत्र श्री जीव को लेकर वहाँ प्रवेश करते हैं, वहाँ आते हैं महाप्रभु के पास। और महाप्रभु के पास महाप्रभु के चरण कमलों में जीव गोस्वामी को लेटा कर अनुपम प्रार्थना करते हैं, महाप्रभु के चरणों की वंदना करते हैं। महाप्रभु उस बालक श्री जीव के सिरों को स्पर्श करते हुए उनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। श्री जीव को, श्री जीव अभी छोटे ही थे, 4-5 साल के, वो तो उनके पिता महाप्रभु के पास लेकर आए और महाप्रभु के चरणों की वंदना करने लगे अनुपम अपने पुत्र के साथ। वो छोटे जीव महाप्रभु के चरणों में लेटे हुए थे, 4-5 साल के जीव, जो आगे चलकर जीव गोस्वामी पाद बने। वही जीव आज छोटे हैं, महाप्रभु के चरणों में लेटे हुए हैं। महाप्रभु उनके सिर यानी मस्तक को स्पर्श करते हुए
कहे, भविष्यवाणी किए, जीव को कहे कि भविष्य में तुम आचार्य, एक महान आचार्य के पद में भविष्य में तुम एक आचार्य के रूप में जाने जाओगे, सारा संसार तुमको एक महान आचार्य के रूप में जानेंगे, कहने लगेंगे। इस प्रकार से भविष्यवाणी किए जीव गोस्वामी पाद के प्रति। इस प्रकार से जीव गोस्वामी पाद को आशीर्वाद दिए, अनुपम को आशीर्वाद दिए, अनुपम को कृपा किए, अनुपम को कृपा करके उनका नाम रखे श्री वल्लभ। अमर का नाम हो गया, अमर का नाम हो गया सना, अमर, जो कि जिनका नाम हुआ था साकर मल्लिक, अमर जिनका नाम हुआ था साकर मल्लिक, वो सनातन गोस्वामी बन गए। और अमर संतोष जो कि थे दबीर खास, वो बन गए रूप गोस्वामी। तो अमर, साकर मल्लिक, सनातन और संतोष दबीर खास श्री रूप और अनुपम श्री वल्लभ, इस प्रकार से तीनों भाइयों को कृपा किए, जीव गोस्वामी पाद को कृपा किए। और इस प्रकार से सबको कृपा आशीष प्रदान करने के बाद दोनों भाई रूप और सनातन महाप्रभु को कहने लगे, यह होइते चलो प्रभु यहाँ नहीं काज, यद्यपि तुम्हारे भक्ति करे गौड़राज। महाप्रभु का हाथ जोड़कर कहने लगे कि आप यहाँ से चले जाइए हे प्रभु, आपका और यहाँ पर कोई काम नहीं है। यद्यपि तुम्हारे भक्ति करे गौड़राज, यह गौड़ के राजा हुसैन शाह यद्यपि आपके प्रति अत्यंत भक्ति, आपको अत्यंत भक्ति करते हैं, फिर भी तथापि जबन जाति ना करी हो प्रतीति, तीर्थयात्रा या तो संघट्ट भालो नहीं रीति। यद्यपि आपको यह जब गौड़राज आपको अत्यंत भक्ति करते हैं, श्रद्धा करते हैं, फिर भी वह जवन जाति है, उसका प्रतीति, उसका व्यवहार को हम अच्छे से जानते हैं, उनका कब क्या मति होता है कुछ ठीक नहीं। इसलिए हे प्रभु आप यहाँ से चले जाइए, आपका यहाँ और कोई काज नहीं है। तीर्थ यात्रा या तो संघट्ट भालो नहीं रीति, आप तीर्थ यात्रा में निकले हैं, इतना संघट्ट, इतना लोगों का जो आप संघट्ट किए हैं, लोग जमा किए हैं, यह रीत अच्छा नहीं है। जहाँ संगे चले लोक लक्ष कोटि, वृंदावन जाइबार ये नहीं परिपाटी। आप वृंदावन जाने के लिए तैयार हुए हैं, तो हम लोगों को लग रहा है कि यह लोग लक्ष्य कोटि, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग जो आपके पीछे जा रहे हैं, यह आपका वृंदावन जाने का परिपाटी नहीं है, यह वृंदावन आपका वृंदावन जाने का साज नहीं है। इस प्रकार कहकर दोनों भाई महाप्रभु के चरणों की वंदना करते हैं, फिर से दंडवत करते हैं महाप्रभु को, भक्तों को दंडवत प्रणाम करते हैं। सभी के चरणों में प्रणाम करके दोनों भाई वहाँ से उस राम के लिए स्थान को त्याग करके वहाँ से दोनों भाई सभी के चरणों को वंदना करके दोनों भाई अपने घर लौट जाते हैं। और महाप्रभु भी वहाँ से रामकेली को त्याग करके तुरंत वहाँ से कान्हाई नाट्यशाला चले जाते हैं। झारखंड में कान्हाई नाट्यशाला अभी भी विराजमान है। कान्हाई नाट्यशाला जाते हैं, वहाँ श्री कृष्ण के लीला स्थानियों को दर्शन करते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं और फिर वहाँ से शांतिपुर लौटते हैं। अद्वैत आचार्य के श्रीपाठ शांतिपुर नवद्वीप के पास नदिया जिला शांतिपुर लौटते हैं और शांतिपुर से वो फिर नीलाचल लौट जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु वहाँ से फिर नीलाचल को गमन करते हैं। इस प्रकार से रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद को जहाँ पर कृपाशीष प्रदान किए थे, वहाँ अभी भी वे दोनों वृक्ष 500 सालों से भी पुराना वृक्ष तमाल और केली कदम्ब दोनों वृक्ष अभी भी वहाँ पर विराजमान है। महाप्रभु के श्री चरण कमल
जो कि पत्थर के ऊपर रख कर गए थे महाप्रभु अपना चरण कमल चिन्ह, वह पत्थर चरण कमल जिसमें है महाप्रभु का वह पत्थर वहाँ पर सुरक्षित रूप से रखा हुआ है एक ऊंचे स्थान में। और उसी के चरण कमल के बाजू में एक मंदिर है जहाँ पर महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य के विग्रह स्थापित है। इस प्रकार से महाप्रभु तो नीलाचल लौट गए और ये दोनों भाई अपने घर में लौट गए और लौटकर ये दोनों अभी उपाय करने लगे किस प्रकार से इस जवन के संग से मुक्ति, जवन के संग को त्याग करके महाप्रभु के चरणों का आश्रय लिया जाए, भक्तों के चरणों का आश्रय लिया जाए। दोनों सोचने लगे। श्री रूप सनातन राम के ली ग्रामे प्रभु के मिलिया गेला आपन भवने, दुई भाई विषय त्यागे रूपाई सृजिला, बहु धन दिया दुई ब्राह्मण बरिल, कृष्ण मंत्रे कराइल दुई पुरह चरण। पुरह चरण किए। तो श्री रूप सनातन राम के लिए ग्राम में प्रभु को मिलकर अपने घर में लौट जाते हैं और विषय को त्याग करने के लिए, जिस विषय में वे लोग डूबे हुए थे उस विषय को त्याग करने के लिए उपाय सोचने लगे किस प्रकार से इस विषय को त्याग किया जाए। बहुत धन दिया दुई ब्राह्मण बोरिलो, बहुत धन देकर वे लोग दो उत्तम ब्राह्मणों को वरण किए, लेकर आए, श्रद्धापूर्वक लेकर आए दो ब्राह्मणों को, उन लोगों को उत्तम धन प्रदान किए। कृष्ण मंत्रे कराइलो दुई पुरह चरण, किनके लिए उन दोनों ब्राह्मणों को लाए, उत्तम ब्राह्मणों को कृष्ण मंत्र में पुरह चरण करने के लिए। पुरह चरण का अर्थ होता है पुरस्चरण। पुरस्चरण, पुरह और चरण दो शब्द है, एक शब्द है पुरह और दूसरा शब्द है चरण। तो पुरह और चरण मिलकर हुआ है पुरस्चरण। पुरह का अर्थ होता है पहले अनुष्ठित और चरण का मतलब होता है आचरण, यानी पहले अनुष्ठित किया हुआ आचरण। यानी हम जो गुरु आश्रय प्राप्त करते हैं, गुरु से, आध्यात्मिक गुरु से जब हम दीक्षा लेते हैं उसके पहले जो हम आचरण करते हैं, उसके पहले हमें जो आचरण करना पड़ता है, जिस प्रकार हमारा श्रील प्रभुपाद जी का नियम है, हमें दीक्षा लेने से पहले क्या करना पड़ेगा, 4 नियमों का पालन, 4 नियमों का पालन, 16 माला जप, नित्य भक्तों का संग, नित्य प्रसाद सेवन और नित्य मंदिर के श्री विग्रह अर्चन में भाग, मंगल आरती, संध्या आरती इत्यादि अर्चनों में भाग, कीर्तन में भाग लेना, भक्तों का संग करना, प्रसाद सेवन करना, 16 माला जप करना, 4 नियमों का पालन करना। ये 5 जो कर्म है, पंचक्रिया, इसको कहता है पुरस्चरण, जो कि दीक्षा लेने से पहले हमें आचरण करना पड़ता है, इसी को कहते हैं पुरस्चरण। इसको चैतन्य चरितामृत के आदि लीला 108 नंबर श्लोक में अच्छे से समझाए हैं श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 108 नंबर श्लोक में पुरस्चरण का अर्थ है त्रिकाल या त्रिसंध्या, सुबह, दोपहर, शाम, प्रातः, मध्याह्न, सायं, ये 3 समय में पंचक्रिया को सही तरीके से करना। पंचक्रिया क्या है, वही जो श्रील प्रभुपाद बताए हैं हमारे लिए। तो वहाँ पर प्रथम स्कंद के 108 नंबर श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद विस्तार से वर्णन किए हैं पुरस्चरण का। तो ये सनातन गोस्वामी पाद और रूप गोस्वामी पाद 2 ब्राह्मण को बुलाते हैं अर्थ प्रदान करके कि श्री गुरु कृपा से मंत्र लाभ करने से पूर्व जो आचरण किया जाता है, पुरस्चरण, पहले किया गया आचरण, उनको सही ढंग से पालन करने के लिए, यानी उस नियम को पालन करेंगे हम, लेकिन उसको सही ढंग से हम पालन करेंगे, इसको बताने वाला कोई एक उचित यानी शिक्षा गुरु होना चाहिए।
इसलिए उन्होंने 2 उत्तम ब्राह्मण को बुलाए, उन लोगों का अर्थ देकर बुला कर लाए और उन लोगों के द्वारा बताए गए उचित नियमों से वे लोग पुरस्चरण पालन किए, ताकि उन लोगों की इच्छा था कि इस पुरस्चरण का पालन करके अविलंब में श्री कृष्ण चैतन्य के चरण कमलों को हम प्राप्त कर सकें। यही दोनों का अभिलाषा था। इस प्रकार से पुरस्चरण कर्म के बाद श्रील रूप गोस्वामी पाद नौका के द्वारा चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, मध्य लीला में श्री रूप गोस्वामी पाद इस पुरस्चरण क्रिया को सही ढंग से करने के बाद अब रूप गोस्वामी पाद अपने राजकार्य को छोड़ देते हैं और उस राजकार्य गौड़ के राजा हुसैन शाह के कर्म को त्याग करते हैं और वो हुसैन शाह उनको जो अर्थ प्रदान करते हैं। तो ये रूप गोस्वामी पाद को जो अर्थ प्राप्त होता है, उस अर्थ को रूप गोस्वामी पाद एक नौका के द्वारा अपने पिता के घर पैतृक गृह बाकला चंद्रदीप लौट आते हैं। कुमारदेव बाकला चंद्रदीप में आकर घर बनाए थे, तो बाकला चंद्रदीप लौट जाते हैं। कुमारदेव की जब मृत्यु, आगे पर हम लोग पहले सुने हैं, कुमारदेव की जब मृत्यु हो गई बाकला चंद्रदीप में, तो ये रूप सनातन और अनुपम के जो पितामह यानी दादा थे, कुमारदेव के पिता, वो रूप और सनातन के दादाजी ने इन लोगों को ये रामकेली लेकर आए थे, क्योंकि उनके दादाजी भी यानी कुमारदेव के पिताजी भी इस रामकेली में एक राजा, मुसलमान राजा के राज्य में उच्च पदस्थ कर्मचारी में नियुक्त थे, काम करते थे उनके दादा भी। इसलिए उन लोगों को हाँ पिता के घर में और कोई देखभाल करने के लिए नहीं है, इसलिए उन लोगों को अपने पास रख लिए रामकेली में लाकर, और तब से वे लोग वहीं पर रहने लगे। मामा के घर में रहकर वो लोग पढ़ने लगे और वहीं पर मोड़ ग्राम में उनका मामा का घर था, वहीं पर वो लोग रामकेली के निकट उन लोगों का मामा का घर था, तो वहीं लोग रहकर रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी अपने बाल्य की शिक्षा दीक्षा प्राप्त किए थे। तो उसी समय से वे लोग यहीं पर थे रामकेली में। फिर बाद में हुसैन शाह के राज कर्मचारी बने। तो यह अब रूप गोस्वामी पाद अपने कर्मों को छोड़कर उससे जो अर्थ प्राप्त हुआ, रिटायर्ड करने के बाद जो अर्थ मिला उनको, वो सभी अर्थों को लेकर एक नौका में, नौका युग के द्वारा, नावों के द्वारा वे नदियों को पार करके बाकला चंद्रदीप चले जाते हैं अपने पिता के घर। श्रीरूप गोसाई तबे नौकाते करिया आपनार घर आइल बहु धन लइया, ब्राह्मण वैष्णवे दिल तार अर्थ धने, 1/4 धन दिलो कुटुंब भरने। तो बहुत सारा धन उनको मिला था। जो धन मिला था वह सभी धन को लेकर नाव में चढ़ाकर वह बाकला चंद्रदेव अपने पिता के भवन में आ जाते हैं और वहाँ आकर क्या करते हैं, जितना धन मिला था उनमें से आधा धन ब्राह्मणों को बांट देते हैं। मान लीजिए 100 रुपया मिला था तो 50 रुपया ब्राह्मणों में बांट देते हैं और बाकी जो 50 रुपया बचा उनका 1/4 भाग, 1/4 धन दिलो कुटुंब भरने, बाकी जो आधा धन ब्राह्मणों में बांट दिया, बाकी जो आधा रहा उस आधा का 1/4 भाग, मतलब आधा का आधा अपने कुटुंब के भरण पोषण, जो अपने परिवार परिजन है उनके भरण पोषण के लिए वो आधा धन रखते हैं। दंड बंध लागी चौथी संचय करिला, और आधा धन भरण पोषण के लिए रखे और जो आधा धन बचा वो आधा धन को दंडबंध लगी चौथी संचय करिला। दंडबंध यानी कभी कोई इस प्रकार की परिस्थिति हो जाए, कोई विपद, कोई इस प्रकार से दुर्घटना आ जाए, उससे मुक्ति पाने के लिए वो 1/4 धन को संचय रखते हैं। कहाँ पर? भालो भालो विपुर स्थान स्थाप्य राखिला, अच्छे अच्छे ब्राह्मणों के पास, जो सद्गुण ब्राह्मण थे, अच्छे ब्राह्मण थे, उन लोगों के पास वो बाकी आधा धन को, आधा धन तो ब्राह्मणों को बांट दिए, आधा धन वो अपने परिवारों के भरण पोषण के लिए रख दिए, आधा का आधा, आधा धन
जितना धन मिला था उसका आधा ब्राह्मण वैष्णवों को बांट दिए और आधा का आधा परिवार के भरण पोषणों के लिए रख दिए, और उसका आधा जो बचा, अंतिम जो आधा धन बचा शेष, उस धन को वह संचय रख दिए भविष्य के लिए, ताकि कोई दुर्घटना में उनको व्यवहार कर सके। यानी अगर 100 रुपया मिला था तो 50 रुपया ब्राह्मण वैष्णवों को बांट देते हैं। यहाँ पर इस प्रकार समझते हैं 100 का 50 रुपया ब्राह्मण वैष्णवों को बांट दिए और 50 रुपया का आधा यानी 25 रुपया अपने परिवार कुटुंबों के भरण पोषण के लिए रख दिए, और शेष 25 रुपया वो भविष्य के लिए रख दिए जमा करके, ताकि कोई विपद, कोई ऐसी दुर्घटना आ जाए जीवन में तो उसको उसके द्वारा उस विपद से मुक्ति मिले। इसके लिए अच्छे अच्छे विप्र, अच्छे अच्छे ब्राह्मणों के पास उसको संचय रख दिए। गौड़े राखिलो मुद्रा 10,000 सनातन व्यय करे रहे मोदी घरे। और इसके अलावा भी उनको और 10,000 मुद्रा मिला था, यानी सिक्का, जो सिक्का मिला था उसको 10,000, उस 10,000 सिक्का को रूप गोस्वामीपाद एक मोदी के घर में, मोदी मतलब वैश्य जाति को मोदी कहा जाता है, वैश्य जाति जो व्यवसाय करते हैं, उन मोदी के घर में वो 10,000 सिक्कों को रख देते हैं सनातन गोस्वामी की खर्चा करने के लिए। सनातन व्यय करे रहे मोदी करे, मोदी के घर में रख देते हैं सनातन के खर्चा के लिए, कि सनातन अभी तक राजकाज छोड़े नहीं थे, वो जवान हरिदास हुसैन शाह, राजा हुसैन शाह के पास ही थे। तो वो जब उनको अगर उस राजकाज से निकलना होगा, रूप गोस्वामीपाद पहले से ही सोच के रख दिए कि उनको अगर ज़रूरत पड़ सकता है धन की, तो ये 10,000 रुपया मैं उसके लिए रख देता हूँ इस मोदी के पास, ताकि वो इसको व्यवहार करके वो यहाँ से भाग निकले और महाप्रभु के पास पहुँच सकें। तो श्रील प्रभुपाद इसको तात्पर्य में समझाए हैं चैतन्य चरितामृत के, कि हम जो धन कमाते हैं हम उसको किस प्रकार से उचित प्रकार से व्यवहार करें। जो हम धन कमाते हैं, हमें जो धन मिलता है कमाई से, उसका आधा ब्राह्मण वैष्णवों से बांटना चाहिए, और आधा का आधा अपने परिवार के पोषण के लिए खर्च करना चाहिए, और आधा जमा के रखना चाहिए ताकि भविष्य में कोई दुर्घटना के समय उसको उपयोग कर सके। इस प्रकार से हमें धन का सदुपयोग करना चाहिए, परंतु हम अभी ऐसा करते नहीं है। इसके लिए हमारा इतना जीवन में कठिनाई, इसको हम मानते नहीं है इस विधि को। यह शास्त्र की विधि है, यह प्रभुपाद के द्वारा, प्रभुपाद ऐसे ही अपने मन से बता दिए, ऐसा नहीं, शास्त्र में वर्णन है। महान आचार्यों ने इसको आचरण करके दिखा के गए हैं, किस प्रकार से हम अपने कमाई धन को सदुपयोग कर सकते हैं, किस प्रकार से उनका सदुपयोग किया जा सकता है, विधि उनका बताए हैं। अब इस प्रकार से अपने धन को व्यवस्थित करके श्री रूप अभी सोच रहे थे कि किस प्रकार वो महाप्रभु से के साथ जाकर मिले वृंदावन में। तो श्री रूप को उस समय खबर मिला कि महाप्रभु अभी नीलाचल गमन किए हैं, कान्हा नाट्यशाला से शांतिपुर से होकर वो नीलाचल गमन किए हैं। तब उन्होंने क्या किए, श्री रूप ने अपने 2 लोगों को वहाँ से भेजे नीलाचल, 2 व्यक्ति भेजते हैं, और उन लोगों को कहे कि तुम दोनों नीलाचल जाओ, और महाप्रभु जैसे ही नीलाचल से वृंदावन के लिए प्रस्थान करेंगे तो तुम दोनों आकर मुझे खबर देना, मैं उसी समय अपने छोटे भाई अनुपम को लेकर वृंदावन जाकर महाप्रभु से मिलूँगा। इस प्रकार कहकर वो दोनों व्यक्तियों को भेजते हैं, और दोनों व्यक्ति नीलाचल पहुंचते हैं। फिर जब महाप्रभु नीलाचल से वृंदावन के लिए लौटते हैं तो वो व्यक्ति भी नीलाचल से गौड़ में आते हैं, गौड़ में गमन करते हैं, और यहाँ आकर खबर देते हैं रूप गोस्वामीपाद को कि महाप्रभु भी वृंदावन चले गए हैं। तब श्री रूप गोस्वामीपाद ने महाप्रभु की वृंदावन गमन की लीला, महाप्रभु वृंदावन पहुँचे हैं नीलाचल से, इस वृंदावन गमन की खबर को सनातन गोस्वामी को भेजते हैं कि महाप्रभु अभी वृंदावन में आ गए हैं, हम दोनों भाई
ये महाप्रभु अभी वृंदावन आ गए हैं, अतः मैं रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं। सनातन अभी महाप्रभु वृंदावन आ चुके हैं, अतः मैं यानी रूप गोस्वामी कह रहे हैं, अतः मैं अपने छोटे भाई अनुपम को लेकर, श्री वल्लभ को लेकर हम दोनों भाई गृह त्याग करके महाप्रभु के पास चलते हैं। इस प्रकार सनातन को कहकर अपने कनिष्ठ यानी छोटे भाई अनुपम को लेकर वो वृंदावन के उद्देश्य से गमन करते हैं। इस प्रकार से श्री रूप गोस्वामी पाद सबसे पहले महाप्रभु के श्री रूप गोस्वामी पाद और श्री अनुपम यानी श्री वल्लभ सर्वप्रथम महाप्रभु के श्री चरण कमलों में जाकर आश्रय प्रदान किए थे। इन कुविषयों के गर्तों को छोड़कर महाप्रभु के चरण कमलों में, भक्तों का चरण कमलों में जाकर आश्रय ग्रहण किए थे। अब सनातन गोस्वामी यहाँ राजकार्य में ही लगे रहते हैं और यह भी फंदी बनाते रहते हैं कि किस प्रकार से राजकार्य को त्याग किया जाए। इस प्रकार से सनातन का राजकार्य त्याग की जो लीलाएं हैं अब हम लोग विस्तार से श्रवण करेंगे। इसमें भी एक बहुत बड़ी घटनाएं हैं, किस प्रकार सनातन गोस्वामी को चेतना मिलती है, किस प्रकार से एक आभास उनके हृदय में प्राप्त होता है और वह उसका चिंतन करके अपने आप को अत्यंत हीन समझ के राजकार्य को छोड़ने की परिकल्पना करते हैं और किस प्रकार से वो फंदी बनाकर महाप्रभु की इच्छा से, महाप्रभु की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, भक्तों की कृपा से वह इस विषय रूपी बंधन से मुक्ति मिलकर महाप्रभु के चरणों में जाकर आश्रय ग्रहण करते हैं। इसको हम लोग आगे श्रवण करेंगे। तो आज हम लोग श्री रूप गोस्वामी पाद के राजकार्य त्याग करके वृंदावन गमन, अनुपम का श्री वल्लभ का वृंदावन गमन, इस लीला को यहीं पर विराम देते हैं। भक्तों, अगर कुछ हमसे भूल दोष त्रुटि हो तो हमें क्षमा करें। हरे कृष्ण। पंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री सनातन गोस्वामी पाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।